हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल बेस्ट स्टडी इन हिंदी पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि जो परसेंटेज का प्रश्न होता है उसको आप किस तरह से हल कर सकते हैं। देखिए, इस वीडियो में हम लोग बिल्कुल जीरो लेवल से सीखेंगे। देखिए, हम लोग सबसे पहले परसेंटेज का बेसिक नियम को जान लेते हैं। जैसे मान लीजिए 1% है, तो देखिए इसका मतलब होगा कि सबसे पहले आपको 1 को लिखना है। प्रतिशत का चिन्ह जब हटता है तो इसके बटा में 100 को लिखना होता है। यानी देखिए, परसेंटेज का मतलब होता है किसी भी संख्या के बटा में 100, यानी 1%, यानी 1/100। अगर मान लीजिए 25% है तो इसका मतलब कितना होगा? 25 को सबसे पहले लिखेंगे और देखिए परसेंटेज का चिन्ह जब हटेगा तो इसके बटा में लिखा जाएगा 100 को। देखिए, यह दोनों संख्या जो है वह 25 से कटने वाला है। तो देखिए, हम लोग 25 से यह 100 को काटेंगे। यह कटेगा 4 बार में और 25 कटेगा 1 बार में। देखिए, यह पहले था परसेंटेज के रूप में, अब देखिए यह आ गया भिन्न के रूप में। यानी देखिए 25% को आप भिन्न के रूप में 1/4 लिख सकते हैं। देखिए, इस तरह से परसेंटेज को भिन्न में बदला जाता है। चलिए, अब हम लोग सीख लेते हैं कि अगर कोई भी संख्या भिन्न के रूप में है तो इसको हम लोग परसेंटेज में किस तरह से बदलेंगे। देखिए, इसको भी बदलना बिल्कुल आसान है। सबसे पहले देखिए हम लोग करेंगे क्या, यह जो 1/4 है इसको हम लोग सबसे पहले लिखेंगे। आपको देखिए हमेशा याद रखना है कि भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100% से गुना को करना होता है। यानी देखिए इसमें हम लोग गुना करेंगे 100% से। देखिए, यह 4 से यह 100 कट जाएगा। 4 से 100 को काटे, यह कटेगा 25 बार में। यानी देखिए 1 से गुना 25 में करे, यह होगा 25। यहाँ पर देखिए प्रतिशत का चिन्ह है। यानी देखिए 1/4 को अगर देखिए हम लोग प्रतिशत में बदल दें तो वह देखिए फिर से 25% आ रहा है। देखिए, इस तरीका से आप प्रतिशत से भिन्न में बदल सकते हैं और भिन्न से प्रतिशत में बदल सकते हैं। चलिए, अब हम लोग जान लेते हैं कि 100% कितना को कहते हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति आपके सामने बोल रहा है कि 100 रुपए को 100% कहते हैं, तो यह देखिए बिल्कुल गलत है। अब देखिए हम लोग समझेंगे कि आखिर 100% कितना को कहा जाता है। देखिए, अगर किसी के पास मान लीजिए कि 5 रुपए है, कितना रुपए है? वह है 5 रुपए। तो देखिए यह जो 5 रुपए होगा यह अपने आप में 100% होगा। अगर मान लीजिए किसी के पास 20 रुपए है, तो देखिए यह जो है यह अपने आप में 100% होगा। यानी देखिए 100% जो होता है वह फिक्स नहीं होता है। किसी के पास 1000 रुपये है तो वह भी 100% ही है। जैसे मान लीजिए यह एक टंकी है। आपके सामने देखिए 2 तरह का टंकी है। एक मान लीजिए कि 5 लीटर का है और एक है 10 लीटर का। तो देखिए दोनों टंकी जो होगा वह अपने आप में 100% ही होगा। 5 लीटर का टंकी जो है वह भी 100% है और 10 लीटर का टंकी जो है वह भी 100% है। जैसे देखिए मैं आप लोग को यहाँ पर एक टंकी के माध्यम से समझाता हूँ। यहाँ पर देखिए एक टंकी बना हुआ है। यह देखिए अपने आप में 100% होगा। अब देखिए हम लोग गिनेंगे कि इसमें कुल कितना भाग है। 1, 2, 3, 4, 5। देखिए पहले से था 100% और देखिए 5 भाग में बट गया, तो यह जो भाग होगा वह सभी भाग का मान कितना होगा? वह हो जाएगा 20%। यानी इस तरह से यह पांचों भाग बढ़ जाएगा। अब देखिए मान लीजिए आपसे यहाँ पर क्वेश्चन कर दिया जाए कि इसमें से 2 भाग जो है वह भरा हुआ है। एक भाग यह हो गया और एक भाग यहाँ पर है। तो आपसे पूछा जाएगा
कि टंकी का तो 2 भाग भरा हुआ है, लेकिन परसेंटेज में कितना भरा हुआ है। तो देखिए इसको आप आसानी से बता सकते हैं। देखिए 1 भाग का मान कितना है, वह है 20। तो देखिए 2 भाग भरा हुआ है, यानी 20 और 20 को जोड़े, यह हो जाएगा 40%। तो हम लोग कह सकते हैं कि 40% जो है वह टंकी का भाग भरा हुआ है। अगर देखिए आपसे पूछ दिया जाए कि इसमें से कितना भाग खाली है, तो देखिए 20 यहाँ पर देखिए 3 जगह पर है। अगर देखिए तीनों को जोड़ दें तो यह हो जाएगा 60%। यानी देखिए 60% भाग जो है वह खाली है। देखिए इस तरीका से आप इसको बता सकते हैं। लेकिन देखिए आप इसी चीज़ को भिन्न के रूप में भी बता सकते हैं। सबसे पहले देखिए हम लोग क्या करेंगे, पता करेंगे कि इसको भिन्न के रूप में हम लोग कैसे लिखेंगे। देखिए सबसे पहले आपको करना क्या होता है, आपको गिनना है कि इस टंकी में कितना भाग है। 1 2 3 4 5, यानी देखिए कुल भाग 5 है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर 5 को लिखेंगे। और देखिए अब हम लोग पता करेंगे कि टंकी कितना भरा हुआ है। तो देखिए 5 में से 2 भाग भरा हुआ है। आपको हमेशा याद रखना है कि जो कुल होता है उसको हमेशा बटा के नीचे लिखना होता है। देखिए 2 भाग भरा हुआ है, तो इसके ऊपर लिखेंगे 2 को। अब देखिए इसको प्रतिशत में बदलने के लिए हम लोग देखिए शुरू में सीखे थे कि कोई भी संख्या भिन्न में होगा, उसको प्रतिशत में बदलने के लिए इसमें 100% से गुणा को करना होता है। यानी देखिए यहाँ पे लिखेंगे 100% को, 5 से 100 को काटे, यह कटेगा 20 बार में। 2 से गुना 20 में करें, यह हो जाएगा 40%। यानी देखिए 40% भाग जो है वह टंकी का भरा हुआ है। आप इस तरीका का उपयोग करके भी बता सकते हैं। अगर देखिए आपको बताना होता कि टंकी का कितना भाग खाली है, तो देखिए इसको भी बताने के लिए सबसे पहले हम लोग गिनेंगे कि टंकी में कुल कितना भाग है। यहाँ पर कुल भाग कितना था, वह था 5। तो देखिए कुल भाग को बटा के नीचे लिखते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि कितना भाग खाली है। यहाँ पर देखिए 3 भाग खाली है, तो इसके ऊपर लिखेंगे 3 को। भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए हम लोग 100% से गुणा को करेंगे। यहाँ पर होगा 100%। अब देखिए 5 से या 100 को काटे, यह कटेगा 20 बार में। 3 से गुना 20 में करें, यह हो जाएगा 60। यहाँ पर देखिए प्रतिशत है, यानी देखिए टंकी का 60% जो भाग है वह खाली है। चलिए अब हम लोग समझ लेते हैं। यहाँ पर देखिए जो भी प्रश्न है इसको किस तरह से हल किया जाएगा। सबसे पहला प्रश्न देखिए यहाँ पर है 40% को भिन्न में बदले। देखिए इसको बदलना बिल्कुल आसान है। 40% है तो सबसे पहले 40 को लिखेंगे। यहाँ पर देखिए यह जो 40 है यह ऐसे ही रहेगा। परसेंटेज का जब चिन्ह हटता है तो इसके बटा में 100 को लिखा जाएगा। यह 0 से यह 0 कट जाएगा। 2 से 4 को काटे, यह कटेगा 2 बार में। 2 से 10 को काटे, यह कटेगा 5 बार में। ऊपर में देखिए यहाँ पर संख्या हो गया 2 और बटा में 5। यानी देखिए 40% को आप भिन्न के रूप में 2/5 लिख सकते हैं। यानी देखिए इस तरह से आपको प्रतिशत वाले संख्या को भिन्न में बदलना है। चलिए अब हम लोग सीख लेते हैं कि भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलते हैं। यहाँ पर देखिए दूसरा प्रश्न है 3/10 को प्रतिशत में बदले। तो देखिए हम लोग सबसे पहले 3/10 को लिखेंगे। यह देखिए एक भिन्न का रूप का है। भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए इसमें देखिए हम लोग 100% से गुणा को करेंगे। यहाँ पर देखिए 10 से यह 100 कटेगा 10 बार में। अब देखिए 3 से यह 10 में गुणा को करेंगे, यह होगा 30। और यहाँ पर देखिए प्रतिशत का चिन्ह है। यानी देखिए 3/10 को
आप परसेंटेज के रूप में 30% लिख सकते हैं। चलिए अब हम लोग तीसरा प्रश्न को हल करते हैं। यहाँ पर देखिए तीसरा प्रश्न है 60 का 20% कितना होगा। देखिए सबसे पहले 60 को लिखेंगे। देखिए गणित में का मतलब होता है गुना। यहाँ पर 20% है तो 20 को लिखेंगे। प्रतिशत का चिन्ह जब हटेगा तो इसके बटा में लिखा जाएगा 100 को। देखिए यह 0 से यह 0 कट जाएगा, यह 0 से यह भी 0 कट जाएगा। 6 से गुना करेंगे 2 में, यह हो जाएगा 12 और इसके बटा में देखिए 1 है। अब देखिए हम लोग 1 से यह 12 में भाग को लगाएंगे तो देखिए यह आएगा 12। यानी देखिए बटा में आप लिख भी सकते हैं। अगर आप नहीं लिखते हैं तो अभी देखिए हर एक संख्या के बटा में 1 हमेशा होता है। यानी देखिए 60 का जो 20% होगा वह 12 होगा। तो चलिए अब हम लोग चौथा प्रश्न को हल करते हैं। देखिए इस प्रश्न को भी हल करने के लिए सबसे पहले देखिए यहाँ पर है 2000। इसको हम लोग सबसे पहले लिखेंगे। देखिए का मतलब होगा गुना। यहाँ पर 25% है, 25 को लिखेंगे। प्रतिशत का चिन्ह जब हटेगा तो इसके बटा में लिखा जाएगा 100 को। यहाँ पर देखिए का है, का मतलब होगा गुना। यहाँ पर देखिए 30% है, 30 को लिखेंगे। प्रतिशत का चिन्ह जब हटेगा तो इसके बटा में लिखा जाएगा 100 को। अब देखिए यहाँ पर जो भी संख्या आपस में कटेगा उसको हम लोग आपस में काटेंगे। देखिए यह 2 0 से यह 2 0 कट जाएगा, यह 0 से यह भी 0 कट जाएगा, यह 0 से यह 0 भी कटेगा। अब देखिए हम लोग 2 से यह 25 में गुना को करेंगे, यह होगा 50। 50 से गुना करेंगे 3 में तो यह हो जाएगा 150। यहाँ पर देखिए नीचे में 1 से गुना 1 में करें तो यह रहेगा 1। अब देखिए यहाँ पर आप बटा में 1 को लिख भी सकते हैं या फिर आप नहीं भी लिखें तो बटा में हमेशा 1 होता है। यानी देखिए इस प्रश्न को हल करें तो इसका आंसर आ जाएगा 150। देखिए इस तरह से आप परसेंटेज के प्रश्नों को आसानी से हल कर सकते हैं। देखिए इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। अगले वीडियो में हम लोग फिर से मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।